प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग जानदार ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बोर्ड मास रूल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो साथियों बोर्ड मास रूल के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि इसे आप कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। सर्वप्रथम बोर्ड मास बी से होता है ब्रैकेट हमारे तीन प्रकार के होते हैं: छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेटों को मैंने लिखा है। इसके बाद ओ से होता है ऑफ यानी गुणा। इसके बाद डी से डिवीजन यानी भाग। एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा। ए से एडिशन प्लस जोड़। एस से सब्सट्रैक्शंस माइनस, यानी हिंदी में बोले तो कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाना। क्या है? कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाना। प्यारे साथियों बोर्ड मास रूल पर अनेकों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष और ध्यान दें कि बोर्ड मास रूल कभी भी आपको लगाना हो तो सर्वप्रथम हम कोष्ठक देखेंगे। पहले कोष्ठक अगर लगा हुआ है तो कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर गुणा है तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारा भाग है तो उसको पहले भाग को सॉल्व करेंगे। फिर हमारा गुणा उसको सॉल्व करेंगे। फिर जोड़ है, जोड़ को और घटाना, इन चीज़ों को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाना, यानी कोष्ठक का पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, इन चीज़ों को करेंगे तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। जैसा कि ये हमारा एग्जाम्पल है कि अगर एग्जाम्पल हमारा 4 माइनस बड़ा कोष्ठक, 4 माइनस मंझला कोष्ठक, 6 माइनस छोटा कोष्ठक, 6 माइनस 4 ब्रैकेट बंद, इसके बाद -4 मंझला ब्रैकेट बंद होकर के प्लस 5 बड़ा ब्रैकेट बंद होकर के। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ बोर्ड मास रूल के तहत। जैसा कि बोर्ड मास रूल हमारा है कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाना। भाग गुणा तो यहाँ पे है नहीं, तो पहले मैं कोष्ठक को सॉल्व करूँगा। इसके बाद फिर मैं घटाना को सॉल्व करूँगा। पहले मेरा कोष्ठक को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यानी 4 माइनस, और हाँ विशेष ध्यान दें, यदि बड़ा और कोष्ठक और मंझला और छोटा कोष्ठक लगे हुए हैं तो सर्वप्रथम छोटे कोष्ठक को ही हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब यहाँ छोटा कोष्ठक मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरा 6 से 4 घटाना है तो बचेगा 2, तो -2 लिख दिया मैं। ओके साथी, ये होगा +2, लेकिन ये बाहर माइनस लगा हुआ तो इस वजह से -2 हो गया। -4 मंझला कोष्ठक मेरा +5। और हाँ एक बात का विशेष ध्यान दें, एक बार में एक ही कोष्ठक को हम सॉल्व कर सकते हैं, सभी कोष्ठकों को इकट्ठा नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 4 माइनस, अब मेरा छोटा कोष्ठक सॉल्व हो गया है, अब मंझला कोष्ठक को सॉल्व करूँगा। 4 माइनस मंझला कोष्ठक में है 6 -2 -4। तो प्यारे साथी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस के साथ 4 2 6, 6 से 6 घटाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब यहाँ पे 0 बचेगा यानी -0 हो गया, उतार लिया मैं। इसके बाद +5 मेरे बड़का कोष्ठक के अंदर, इसको उतार लूँगा। फिर -4, अब मेरा ओनली ब्रैकेट बड़ा वाला बचा है, मैं इसको सॉल्व करूँगा सिर्फ, और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बड़े कोष्ठक में हमारा 4 है, -0, 0 से हमारा कोई संख्या ही नहीं है, मतलब 0 को हम किसी में ऐड करेंगे या घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4 और +5, ये भी 4 प्लस का 4 भी है और प्लस का 5 भी है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 5 4 9, माइनस का 9 हो गया। अब इसके बाद कोष्ठक मेरे सभी सॉल्व हो चुके हैं और मुझे क्या करना है, अब लास्ट संख्या मेरी 4 थी और 4 - 9 यानी 4 से 9 को घटा दूंगा मैं, तो मेरा आंसर आएगा। और हाँ एक बात का विशेष ध्यान दें कि माइनस के साथ बड़ी संख्या मेरा, तो माइनस से ही
आंसर मेरा आएगा। तो 5 से 4 से 9 घटा दूंगा तो मेरा बचेगा -5, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सोचती हूँ जैसे कि मैंने लिया हुआ है 63 × 24 + 8 / 4 + 2 - 3 इक्वल टू क्वेश्चन वर्ड्स, जो कि यूपीपी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सॉल्व करता हूँ इस पे। हाँ, इस बात को बोर्ड मार्क्स के नियम को जरूर ध्यान देंगे कि कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सॉल्व करते हैं साथी। पहले कोष्टक का गुणा भाग जोड़ घटाना। 63 × 24 + 8 / 4 + 2 - 3 इक्वल टू क्वेश्चन वर्ड्स। तो सॉल्व मुझे करना कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। सर्वप्रथम मैं इस पर भाग को सॉल्व करूँगा तो 4 से 8 में भाग दूंगा तो 2 बार में जाएगा। तो मेरा 63 × 24 + 2, फिर इसके बाद यहाँ पे आऊँगा मेरा +2 - 3 इक्वल टू क्वेश्चन वर्ड्स। इसके बाद मेरा एक स्टेप सॉल्व हो गया, यानी भाग सॉल्व कर दिया। तो भाग के बाद मेरा गुणा करना है। तो पहले मैं गुणा के सॉल्व करूँगा। 63 × 24 यानी कि 1512 +2 + 2 - 3 इतना सॉल्व कर लिया गुणा। अब मेरा जोड़ को सॉल्व करना है। तो 1215 + 2 2 4 - 3, अब 1512 और फिर अब मैं घटाना को सॉल्व करूँगा। 4 - 3 यानी यहाँ पे मेरा बचेगा 1, तो 1512 + 1 इक्वल टू 1513, जो कि करेक्ट आंसर आ गया। ओके साथियों, आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।